मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइल दोस्ती इसके लिए खतरे का सबब बन गई। अरब रियासतें साइबर हमलों की जद में आ गई। खतरनाक साइबर अटैक्स ने मुत्तहिदा अरब अमारात की सिक्योरिटी को अंधेरे कुएं में धकेलना शुरू कर दिया है। बावजूद इसके सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम करने की मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। खित्ते में जारी इस दजाली खेल के मोहरे कैसे बदले जा रहे हैं और यहूदी लाबी कैसे अमेरिका के साथ मिलकर अरब ममालिक पर अपना कब्जा मजबूत कर रही है, आज हम आपको खित्ते की अहम तरीन सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाही देंगे। मगर यहाँ हस्ब रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी इन काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की इसराइली वज़ीर आज़म से खुफिया मुलाकात की खबर गुज़श्ता दिनों दुनिया भर में तवज्जो का मरकज रही। ताहम सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इस तरह की किसी भी मुलाकात की तरदीद करते हुए वजाहत की कि इस मुलाकात में सिर्फ अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान मौजूद थे। यूं बज़ाहिर सऊदी वज़ीर ख़ारजा की तरदीद के बाद ये मामला खत्म हो गया, लेकिन अमरीकी, इसराइली और मगरबी प्रेस में इस मुलाकात का न सिर्फ ये कि बहुत चर्चा हुआ, बल्कि इसके मुमकिन असरात पर भी तबसरे किए गए। दरअसल अरब दुनिया और इसराइल जिस तेजी से करीब आ रहे हैं, ये खबरें और तरदीद इसी सिलसिले की कड़ी है। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और सूडान तो इसराइल से सिफारती ताल्लुकात इस्तवार कर चुके हैं, जबकि मिस्र और उर्दन पहले ही इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। दूसरी तरफ एक और मुसलमान मुल्क यानी तुर्की के भी तमाम तर मुखालिफाना बयानात के बावजूद इसराइल से ताल्लुकात अपनी जगह मौजूद है। ट्यूनिस भी इससे मुख्तलिफ मुआहदे कर रहा है। इस तनाजुर में सऊदी अरब, अमेरिका और इसराइल के हुक्मरानों की इस मुबैना खुफिया मुलाकात को बहुत अहमियत दी गई। माहिरीन के मुताबिक अगर ऐसी कोई मुलाकात हुई है तो मुस्तकबिल में यह बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब आलम इस्लाम अरबों और इसराइली कौम की दोस्ती को तबाही का नाम दे रहा है। यहां तक कि अरब इस्लामी स्कॉलर्स इसे मौत से तशबीह दे रहे हैं। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की समेत दीगर मशरकी एशियाई इस्लामी ममालिक ने भी अरब इसराइल दोस्ती को नामंजूर करार दे दिया है, क्योंकि यहूदो नसारा मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। इस बात की गवाही मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान मजीद में भी मौजूद है, जबकि इसराइल फलस्तीनियों का कातिल और नाजायज रियासत है। इन तमाम तर वजूहात के बावजूद मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को न सिर्फ तस्लीम किया, बल्कि UAE की जानिब से इसराइल से तिजारती, मुआशरती और दीगर रस्म व राह भी बढ़ाए जा रहे हैं। ताहम रफ्ता रफ्ता अब इसके नुकसानात भी मंजरेआम पर आना शुरू हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज की एक अहम खबर के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के साइबर क्राइम शोबे के सरबरा ने तहलका खेज बयान जारी किया। वो कहते हैं कि इसराइल से दोस्ताना ताल्लुकात के बाद से इनका मुल्क साइबर हमलों की जद में है। अगस्त में अरब अमारात ने इसराइल से ताल्लुकात बहाल करने का फैसला किया, जिस पर फलस्तीनियों और दीगर मुसलमानों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। बहरीन और सूडान ने भी अमारात की तकलीद में राब्ते का फैसला किया, जिसने मुत्तहिदा अरब अमारात की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। खुद अमाराती हुकूमत का दावा है कि जब से इसने इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए हैं, उस वक्त से इसके माली इदारों को इस हवाले से मुश्किलात का सामना है। और अब बाकायदा तौर पर अमाराती साइबर क्राइम शोबे के सरबरा ने वाजे कर दिया है कि इनकी इसराइल से दोस्ती महंगी साबित हो रही है। प्यारे दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक इसराइल की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात को साइबर अटैक्स का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि यहूदी कौम जल्द अज जल्द पूरे अरब पर कब्जे की कोशिश में है और मॉडर्न दौर के मॉडर्न हथियारों से अरब खित्ते को काबू किया जा रहा है। और मौजूदा होने वाले साइबर अटैक्स भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात के तजिया निगार इस अमल में ईरान के मुलव्विस होने का इल्जाम भी आयद कर रहे हैं और बाज अफराद इसे अमेरिका की कारस्तानी करार दे रहे हैं। अंदर की खबरों के मुताबिक हाल ही में अरब अमारात पर होने वाले साइबर अटैक्स इंतहाई हसास नौयत के हैं, जिनमें मुआशी और दिफाई शोबों को खास तौर पर टारगेट किया गया है और कई अहम राज चुरा लिए गए हैं, जिसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए सिक्योरिटी के संगीन खतरात पैदा हो चुके हैं, जो आने वाले वक्त में पूरे अरब के लिए बड़ा तूफान खड़ा कर सकते हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब तमाम तर हालात को खुली आंखों से देखने के बाद भी इसराइल से ताल्लुकात की पींगे बढ़ाने की जदोजहद में मसरूफ है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने इसराइल के साथ मशरूत ताल्लुकात पर आमादगी जाहिर कर दी है। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अपने एक बयान में कहा कि इसराइल से मामूल के ताल्लुकात से पहले फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए।
सऊदी अरब इसराइल के साथ मामूल के मुकम्मल ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए हमेशा से तैयार रहा है। खित्ते में इसराइल को मकाम मिलने और पायदारी के लिए फलस्तीनी रियासत के क़याम की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसराइलियों और फलस्तीनियों को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर लाने पर तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम ही से खित्ते में हकीकी अमन कायम होगा। इस बयान के बाद आलमी मुबस्सिरीन ने दावा किया है कि सऊदी अरब चंद दिनों में इसराइल को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम कर लेगा, क्योंकि इस हवाले से सऊदी अरब ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, गुज़श्ता बरस से मिडल ईस्ट के हालात जिस तेजी से पलटा खा रहे हैं और खित्ते में इसराइल का किरदार बढ़ता जा रहा है, वो मुस्लिम दुनिया के लिए गौर व फिक्र का हामिल है। इस मंजरनामे में देखने की असल बात यह है कि आखिर खलीजी ममालिक इतनी जल्दी में क्यों हैं और उनके फैसलों के मकासद क्या हैं। मशरिक़ वुस्ता में हालिया तब्दीलियां सदर ट्रंप की कोशिशों और खारजा पॉलिसी का नतीजा है, जिसे शायद ही कोई अमरीकी हुक्मरान ऐवान या शहरी नापसंदीदगी की निगाह से देखे, क्योंकि इसराइल ना सिर्फ अमरीका बल्कि मगरबी दुनिया का भी मशरिक़ वुस्ता में सबसे ताकतवर और काबिल एतमाद हलीफ है। इसराइल के चीन और रूस से भी स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया इसराइल को आंखें दिखाने से कासिर है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि खलीज के ममालिक से इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर आ जाए, और इस पर ट्रंप ने अपनी मिडल ईस्ट खारजा पॉलिसी का फोकस रखा। जब यूएई और बहरीन ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात का ऐलान किया तो उस मौके पर सऊदी अरब ने मोहतात अंदाज में इसका खैर मकदम करते हुए कहा था कि जब तक इसराइल और फलस्तीन के दरमियान मुआहदा नहीं हो जाता वो इस सिमत कोई पेशकदमी नहीं करेंगे। ट्रंप के इलेक्शन हारने के बाद इस खबर का आना बहुत से अहम अमूर की तरफ इशारा है। जो बाइडेन, जो बहुत जल्द नए मुंतखब सदर के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं और ओबामा दौर में ना सिर्फ नायब सदर थे बल्कि सेनेट की ताकतवर खारजा कमेटी के भी चेयरमैन रहे, सदर ओबामा के 8 साल दौर का सबसे बड़ा कारनामा वो न्यूक्लियर डील थी जो ईरान के साथ हुई। जून 2016 में होने वाले इस मुआहदे ने ईरान को एक मर्तबा फिर मशरिक़ वुस्ता में एक अहम मकाम दिलाया। उसी जमाने में ईरानी वज़ीर खारजा का एक मजमून फॉरेन अफेयर में शाया हुआ, जिसमें उन्होंने ईरान की मशरिक़ वुस्ता में अहमियत का जिक्र करते हुए बताया था कि किसी दौर में यह मिडल ईस्ट का गेटवे था। ईरान चाहता है कि उसकी अजमत रफ्ता को दोबारा तस्लीम किया जाए। ओबामा दौर में जॉन कैरी, सदर हसन रूहानी और वजीर खारजा जवाद जरीफ में जो हम आंगी देखने में आई, उसकी एक मिसाल तो वो 40 अरब डॉलर्स हैं जो इस मुआहदे के बाद ओबामा इंतजामिया ने फौरन ईरान को वापस कर दिए। ये ईरान के मुंजमद असासों में शामिल थे और इस अमल से इसकी गिरती मईशत को सहारा मिला। सऊदी अरब और दूसरे अरब ममालिक शामी महाज पर ईरान के मद्दे मुकाबिल थे। उस जमाने में सऊदी ईरान बर्तरी की जंग का जिक्र आम था। न्यूक्लियर डील हुई, ओबामा के मशरिक़ वुस्ता छोड़ने के ऐलानात होते रहे, लेकिन अरब ममालिक, खास तौर पर सऊदी अरब को दोनों में से किसी भी फ्रीक यानी अमेरिका या ईरान ने एतमाद में लेने की जरूरत महसूस नहीं की। माहिरीन के मुताबिक यहीं से वो शुरुआत हुई जहां सऊदी अरब और इसराइल एक दूसरे के करीब आने लगे। इसराइल और ईरान पहले ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। बस यही अरब इसराइल ताल्लुकात का नुक्ता आगाज था, जिसका उरूज आजकल हम सिफारती ताल्लुकात, मुआहदों, मुलाकातों और इनकी तरदीदों की शक्ल में देख रहे हैं। इसके साथ ही एक और तशवीश अरब ममालिक में आम है, वो ये है कि यूरेनियम की अफजूदगी की जो हद न्यूक्लियर डील में मुकर्रर की गई थी, ईरान उसे फलांग चुका है और अपनी मर्जी से यूरेनियम अफजूदा कर रहा है। ये अमल खित्ते को नई जंग की जानिब ले जा सकता है। आखिर में हस्बी रवायत दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम इंसानियत को जंग के खतरात से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आपकी राय इस बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।